नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो कहानी लेकर आया हूँ वो आईसीएसई हिंदी की अंतिम पाठ के रूप में उसे हम पढ़ते हैं, जिसका नाम है दो कलाकार। मन्नू भंडारी जी ने लिखा है दो कलाकार, जिसमें अरुणा और चित्रा ये दो सहेलियां हैं, बड़ी घनिष्ठ मित्र हैं। दोनों हॉस्टल के एक कमरे में रहती हैं और अरुणा को रुचि है सामाजिक कार्यों में। वहाँ गरीबों की सेवा करना, बेसहारा बच्चों को पढ़ाना और खुले मैदान में वो बच्चों को पढ़ाती है, उनको शिक्षित करती है और वो बहुत सामाजिक महिला है। और चित्रा जो है वो बड़े बाप की इकलौती एक अकेली लड़की है और अमीर बाप की ये इच्छा है कि मेरी बिटिया कुछ बड़ा काम करे, नाम करे। और उसे चित्रा को एक बहुत बड़ा चित्रकार बनना है और उस चित्रकार बनने के बीच में उसे कुछ भी नज़र नहीं आता, सिर्फ चित्र ही नज़र आता है। और वो कागज़ पे बहुत सारे चित्र बनाते रहती है और एक बार वो अपने सहेली को चित्र दिखाती है कि देखो मैंने ये चित्र बनाया है। और अरुणा बेचारी बेमन से देखती है, कहती है अरे तू क्या बना रही है, अपना जीवन क्यों बिगाड़ रही है? तू चाहे तो कितने लोगों की ज़िंदगी बना सकती है, पर तू इन साधारण से कार्यों में अपना जीवन बिगाड़ रही है और कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। तो शायद लोगों की ज़िंदगी बना सके तो बहुत बड़ी कलाकार है। और चित्रा किसी भी कीमत पर बड़ा चित्रकार उसे बनना है और बहुत नाम कमाना है, शोहरत कमाना है। और जब ये कहती अरुणा कि तुझे लोगों की मदद करनी चाहिए, तो चित्रा कहती ये काम तो मैंने तेरे लिए छोड़ा है, मुझे तो ग्रेट काम करना है। और एक बार बहुत सारी बातें होने के बाद बहुत मूसलाधार बरसात हो रही थी, बाढ़ पीड़ित की दशा बहुत बिगड़ रही थी। अरुणा पैसा जमा कर रही थी, चंदा जमा कर रही थी और इस बार चित्रा बिगड़ गई कि तू ये बकवास काम करती है, बिना मतलब के काम करती है। माँ बाप चाहते हैं कि तू पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करे और तू समाज सेविका बनने में लगी है, ये काम छोड़ दे। अरुणा ने ध्यान ही नहीं दिया, उसने कहा नहीं, मुझे सेवा करनी है, मैं जा भी रही हूँ स्वयं सेवक दलों के साथ। और वो जाती है और 15 दिन बाद जब लौटती है तो वो देखती है कि चित्रा ने वही चित्रों को बनाया था जो वो लाइव देख कर आई है, एकदम आँखों से। कितनी तकलीफ, कितने कष्टों को झेल कर लोग अपनी ज़िंदगी वहाँ बचा रहे थे, कितने लोगों का घर डूब गया, कितने लोगों का परिवार डूब गया। तो वो जो भयानक दृश्य था, जो अरुणा ने अपनी आँखों से देखा था, चित्रा ने उसे बनाया था, दुनिया को दिखाना चाहती थी कि मैं बहुत बड़ी चित्रकार हूँ। तो ये उसे अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर चित्रा आ गई, अरुणा से मुलाकात हुई। अब चित्रा ने कहा देखो मैं तो जाने वाली हूँ विदेश, मेरे पिताजी ने आज्ञा दे दिया है, मैं तो बहुत बड़ी चित्रकार बन जाऊँगी। तो अरुणा को बड़ा दुख हुआ कि तू चली जाएगी, मुझे छोड़कर चली जाएगी, इतने वर्षों तक हम लोग साथ थे। लेकिन क्या करें, कि विदाई का दिन आ गया और चित्रा तैयार हो गई, सबसे मिलाई। चित्रा को अब एक जन से मिलना था, अपने गुरुजी से। वो मिलने के लिए गई और उसे आने में लेट हो गया, देर हो गया। तो सभी सहेलियों ने, अरुणा ने पूछा कि क्यों देर हो गया, क्या कहाँ रह गए? तो उसने बताया कि रास्ते में एक भिखारी जो बैठी रहती थी, भिखारन थी, उसकी मृत्यु हो गई थी। बच्चे उसको चिपक के रो रहे थे, तो मैंने ऐसे ही एक स्केच रफ बना लिया। तो सब लोगों को बड़ा बुरा भी लगा कि उस भिखारिन की मृत्यु हुई, बच्चे रो रहे हैं और तू स्केच बना रही है। क्योंकि चित्रा के मन में हमेशा एक आइडियाज़ चाहिए था, उसे बस अपना काम करना था, उसके आगे उसे कुछ नज़र नहीं आता था। ये कहीं ना कहीं एक नकारात्मक चीज़ है। ठीक है, आप कलाकार हो, आप काम करो, पर आपको उसके बीच में किसी की मानवता, किसी के दुख और तकलीफ को भी समझना चाहिए, जो चित्रा में नहीं था, अरुणा में था। और अरुणा बहुत बड़ी महान इंसान थी। तो सब उसे छोड़ने जा रहे थे और अरुणा पता नहीं कहाँ चली गई। चित्रा को सब लोगों ने गेट तक छोड़ा, स्टेशन तक छोड़ा, ट्रेन में वो बैठकर चली गई और अरुणा नहीं आई, पता नहीं वो कहाँ चली गई। फिर चित्रा विदेश में जाकर उसने बहुत सारे चित्रों को बनाया, सीखा, नाम कमाया। और वो जो भिखारिन वाला चित्र उसने बनाया था, उसमें उसे बहुत सम्मान मिला और वो बहुत बड़ी चित्रकार बन गई, बहुत बड़ी चित्रकार। और कुछ वर्षों बाद, 3 साल बाद वो जब भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ, क्योंकि वो बड़े खानदान की बिटिया थी, आज बड़ा नाम कर आई थी। तो उसका एक
एग्जीबिशन लगा हुआ था, वहाँ पर अरुणा और चित्रा की मुलाकात हो जाती है। अरुणा बहुत खुश होती है, चित्रा उससे भी ज़्यादा खुश होती है, मुलाकात होती है। फिर अचानक चित्रा देखती है कि अरुणा के पास एक लड़का और एक लड़की छोटे छोटे खड़े हैं, 8 साल 10 साल के। तो पूछती ये कौन है? अरुणा कहती है मेरे बच्चे हैं। चित्रा एकदम परेशान, अरे मैं 3 साल के लिए गई और इतने बड़े बड़े बच्चे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो उसने बताया कि हाँ ये मेरे ही बच्चे हैं। लेकिन चित्रा मान नहीं रही थी। चित्रा ने उन बच्चों को प्यार किया, चित्र दिखाया, और वो भिखारिन वाला चित्र भी दिखाया जिसमें उसको सम्मान मिला था, नाम मिला था, फेम मिला था। पर उस लड़की को वो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद वो अरुणा ने अपने पति को बुलाया और वो उनके साथ बच्चे चले गए। फिर चित्रा ने पूछा बता मुझे, बता कि ये बच्चे किसके हैं? तब अरुणा ने कहा कि वही बच्चे हैं जिसकी चित्रकारी तुमने करी, जिससे तुम प्रसिद्ध हुई, नाम हुई। तुमने उनके मरे हुए मम्मी और उनके रोते हुए चेहरों को बनाकर सम्मान पाया, करोड़ों रुपया कमाया, और मैंने उन दोनों बच्चों की ज़िंदगी बनाई। तुमने अपने चित्रकारी में नाम कमाया, मैंने उसकी ज़िंदगी बनाई। तो दोनों कलाकार थे, पर कलाकार वो होता है जो अपने हाथों से, अपने मस्तिष्क से, अपने दिल से काम करे, वो सच्चा कलाकार होता है। चित्रा कलाकार थी, पर हाथों से, मस्तिष्क से, दिल से उसने काम नहीं लिया। इसलिए कहीं ना कहीं अरुणा एक बड़ी कलाकार मानी जाती है, क्योंकि उसमें थी करुणा। और चित्रा जो है वो सिर्फ चित्रों में रह गई, वो चित्रकार थी पर वो बहुत बड़ी कलाकार नहीं मानी जा सकती। तो पाठ बहुत सुंदर है। शीर्षक की सार्थकता भी सही लिखी गई है कि कलाकार वही है जो लोगों में अपनापन रखे, जिसके अंदर थोड़ी मानवता, इंसानियत हो। तो इस तरह से और भी हम आईसीएससी हिंदी की कहानियाँ हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इसको समझिए, जीवन में आगे बढ़िए। ध्यान है तो ज्ञान है, ज़िंदगी महान है। धन्यवाद दोस्तों।